18 घंटे काम मैं करता हूं, मोदी जी नहीं। मोदी जी को तो गोदी मीडिया बेबजाय अपनी चापलूसी करने के लिए कि आप क्या खाते हैं, कौन सी टॉनिक लेते हैं, पापा की परी, ऐसे ही उनकी चापलूसी करने के लिए, प्रमोशन लेने के लिए या अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए मोदी जी के आगे पीछे चापलूसी पे लगे रहते हैं। बाकी 18 घंटे काम मैं करता हूं और मैं अपनी एक एक मिनट का आपको हिसाब बताऊंगा। या फिर मोदी जी का हिसाब, कोई जिसको लग रहा है कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो वो मोदी जी का हिसाब लिख के मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दे। तो दोस्तों मैं बताता हूं, पहले बात कर लेता हूं। जैसे कि आपने सबने देखा होगा कि गोदी मीडिया हमेशा, जो इनके चापलूसर हैं, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। ये पूरे भाजपा ही बोलते हैं। स्टार्टिंग में जानी जब मोदी जी जीते थे 2014 में, जब तो कुछ ज़्यादा ही था, अब धीरे धीरे कम हो गया। तो मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं, कौन सा टॉनिक लेते हैं, पापा की परी बोलती थी, गोदी मीडिया बोलती थी आप क्या खाते हैं। फिर उस बीच में मोदी जी का एक और भी भाषण आते हैं कि मैं नॉन नॉन बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मेरे को ऊपर वाले ने भेजा है, मेरे को खुद नहीं पता और मैं एक मिशन के लिए आया हूँ। जबकि आज मोदी साहब ने यूटर्न ले दिया है उस पर कि मैं भी एक इंसान हूँ और मैं भी एक, मुझसे भी गलतियाँ होती हैं। तो अब मैं बात आता हूँ वहाँ पे कि मैं अपना हिसाब देता हूँ जो मेरा एग्जैक्टली है। तो आप जोड़ के मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मेरे 18 घंटे कितने कम और कितनी मिनट ज़्यादा होती हैं। तो दोस्तों अब मैं अपनी रोटेशन बताता हूं। देखिए मोदी जी का तो एक ऐसे ही है, लेकिन हम मेहनत वाले बंदे हैं। मोदी जी राजा हैं और उनके लिए कि 18 घंटे काम करते हैं, मोदी जी 18 घंटा काम करते हैं। मेरे 18 घंटे 24 घंटे में से कितने घंटे बेच जा रहे हैं और फिर मैं अपना पेट पालन करके अपने बच्चों का पेट पालन कर रहा हूँ। तो मैं अपनी टाइम टेबल बताता हूँ कि मैं उठने का, मेरा सुबह का समय लेता हूँ। सुबह से पहले उठता हूँ, मेरी नींद 4:45 तक हट जाती है। फिर मैं सोने का भी बताऊंगा, हट जाती है। उसके बाद इधर उधर करवट करते 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 मैं 5 मिनट में इधर उधर होके 5 बजे तक जानी बेड पे फिर बैठ जाता हूँ। मेडिटेशन करता हूँ, अपने परिवार के अलावा पूरे देश के लिए ऊपर वाले से अरदास करता हूँ। मैं निरंकार जी को मानता हूँ। मैं सुदीक्षा माताई सविंदर बाबा हरदेव सिंह जी को मानता हूँ और उन्हीं की जरिया मैंने निरंकार जी को देखा और निरंकार को मानता हूँ जिसका कोई आकार नहीं, असप रूप है, जो अंजनबा है, मैं उसको मानता हूँ। और उससे अपने बीवी बच्चों और जो अपने परिवार रिश्तेदारों के अलावा पूरे देश को, जो हर जगह कहीं मुसीबत, हॉस्पिटल में हो, चाहे वो बॉर्डर पे हों, चाहे वो खेत में हों, चाहे जैसी भी जगह हो, नाम लेके सबका मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु सबको ठीक ठाक रखना। उसके बाद का टाइम बाथरूम में गया, शेविंग ब्रश जो भी करना है वो करा, यानी 15 से 20 मिनट उसमें आराम से 20 मिनट लग गए। निकला बाहर, फ्रिज में से जो भी है दूध वगैरह ये भी निकाला वो भी निकाला, क्या क्या सुबह यूजिंग की चीज़ है। उसके बाद में मोटर चलाई, पानी भरा, मोटर चला दी, चल रही है। मैं रसोई में गया, रसोई में जाके क्योंकि 7 बजे लड़के की बहन आ जाएगी तो लड़के को तैयार करना, उसको लंच भी देना है, उसको यूनिफॉर्म भी निकाल के देनी है, उसके लिए नाश्ता भी देना है, उसके लिए दोपहर की नाश्ता के लिए रखना भी है बना के, बोतल भी उसकी रखनी है, लंच बॉक्स भी बनाना है। और उसको फिर स्कूल, वो वैन आएगी नीचे 7 बजे के समथिंग वैन आ जाती है, फिर उसको उसमें बैठा देता हूँ। ठीक, यहाँ तक मेरा काम हो गया।
उसके बाद अब शुरू होती है, यानी फिर मैं हल्का फुल्का थोड़ी वर्जिश करता हूँ, थोड़ी बहुत वर्जिश करी 15 से 20 मिनट की। फिर मैंने गर्म पानी पिया। फिर मैंने हल्का फुल्का जो भी लेना, दूध फूद था थोड़ा कुछ लिया, उसमें मखाने पकाने डाल के। उसके बाद इसी करते कराते ये 7:45 और 8 का टाइम हो जाता है। वर्जिश वगैरह हल्का फुल्का मैंने पानी पिया, ये सब करा, उसमें 8 का टाइम हो गया। उसके बाद में 8 बजे के बाद मैंने जो बेड पे जिस पे सोए थे, लड़का चला गया। फिर मैंने वो उसको चद्दर फद्दर को जो भी कपड़े फपड़े फैले पड़े हैं फोल्ड करे, ये करा वो करा, छोटे मोटे काम जो होते हैं घर के सारे फोल्ड वगैरह करके उसके बाद में अब बज गए 8:30 के ऊपर हो गए। ठीक है, 8:30 के ऊपर हो गए। अब मुझे बनाना है खाना। कब के लिए? मैं लंच भी लेके जाऊंगा और मैं अपने बच्चों को भी रख के जाऊंगा। मेरा बेटा एक स्कूल से आएगा, वो आके खाएगा। एक सो रहा है, वो रात में जगता है, ऑनलाइन काम करता है अपने सिस्टम पे बैठ के। तो उसने घर में ही ऑफिस बना रखा है, वो रात भर जग के काम करता है बाहर के लिए, बाहर का काम है उसका। तो फिर अब जो उठेंगे सो के तो फिर खाएंगे क्या? घर पे कोई नहीं है, मेड आती है लेकिन शाम को झाड़ू पोछा के लिए आती है। अब उसके बाद में मैं सब्जी बनाऊंगा, आटा गूंदूंगा, रोटी बनाऊंगा, रोटी चावल जो भी बनाना है वो बनाया। मैं भी लेके जाऊंगा बांध के, बच्चों को भी रख के जाऊंगा, जो कि वो बाद में गर्म कर करके खा लेंगे। तो उनके लिए पहले इंतजाम करता हूं। मेरे को भले से बन पाए नहीं बन पाए, लेकिन मैं भी 100% लेके जाता हूं। इत्तेफाक से ऐसा कोई दिन आने नहीं देता जो कि मेरे बच्चे भूखे रह जाएं या फिर मैं भूखा रह जाऊं, और बना के रख के आता हूं। बच्चे उठते हैं, फिर आ जाता हूं, मैं निकलता हूं घर से कोई 9:30 से कुछ पहले ड्यूटी करने के बाद मैं कोई 12 घंटे की ड्यूटी करता हूं। ठीक है, 9 से 9 यानी 9:30 के आसपास निकलता हूं और घर आते आते मेरे को 9:30 के आस समथिंग या 9:45 भी हो जाते हैं। उधर से मैं आऊँगा निकलूँगा तो मेरे को पहुँचते पहुँचते सब्जी लाया, प्याज आलू जो भी कुछ चाहिए रास्ते का सामान, जो रसोई का सामान है वो लेके आया, हल्का फुल्का जो डेली का यूज का है, दूध फूद जो भी लेके आना है तो मैं सब लेते आता हूँ। तो मेरे लिए पूरे 9:45 9:30 9:45 बज जाते हैं। तो मैं कितना करी ड्यूटी, 12 घंटे ड्यूटी करके आया। ठीक है, अब आया घर पे आते ही मैं बैठा नहीं, फ्रिज खोला, क्या सब्जी है, क्या रोटी बची हुई है, या सब्जी चल जाएगी या और बनानी पड़ेगी, आटा कम है या और बचा हुआ है, कुछ और गूंदना पड़ेगा। ये सारा सब कुछ करते हुए जानी फिर रोटी बनाई, सब्जी तैयार करी, दूध गर्म करा, बर्तन भी कुछ कई बार बच्चों के पड़े होते हैं जो मेड नहीं करके जाती है, नहीं आती है तो फिर वो भी पड़े होते हैं। कई बार लड़का भी कर लेता है तो फिर कई बार पड़े भी होते हैं। लड़का जिम जाता है, फिर जिम से आता है तो वो अपने डाइट के लिए कुछ लेता है, तो कुछ बर्तन हो जाते हैं, तो फिर वो मैं जाकर कर देता हूँ। तो उसके बाद में अब मैंने बच्चों को रोटी पानी, तो मेरा खाना पीना सब कुछ बनू गया, कुछ 10:30 बज जाते हैं। 10:30 बज जाते हैं मुझे फिर शाम को तैयार करते करते। 10:30 बजे फिर मेरा बड़ा लड़का है वो तो रात में जगता है तो इसलिए वो लेट 12-1 बजे तक खाता है। फिर मैं छोटे को 10:30 बजे या 11:45 बजे उसको बोलूँगा बेटा तू भी खाना खा ले, जल्दी स्कूल को भी उठना है। उसके बाद मैं 10-15 मिनट बैठता हूँ, यानी घुमा फिरा के मुझे 11 बजे के आसपास कुछ कम थी 11:15 तक हो जाते हैं। 10-15 मिनट फ़ोन छुआ और वो चलाया, तो उसके बाद रख दिया, टाइम देखा, घड़ी का टाइम ज़्यादा बढ़ रहा है। उसके बाद वो मैं क्या करता हूँ, फिर लड़के को छोटे वाले को आवाज़ मारी बेटा खाना खा ले, चल सुबह स्कूल है उठना है। मैं फिर अरदास लेके बैठता हूँ, उसको बोलूँगा तू भी अरदास कर ले। फिर मैं बाबा जी की अरदास करता हूँ, निरंकार जी की अरदास करता हूँ। उसी तरह जैसे सुबह मैंने करा, अपने परिवार के बीवी बच्चों बेटी बेटा के अलावा, धी दमाद के अलावा, रिश्तेदार के अलावा, फिर पूरे संसार के लिए जो बॉर्डर पे हैं, हॉस्पिटल में हैं, किसान हैं, कहीं परेशानी में हैं, उनके लिए फिर से सारी रोटेशन, और वो फिर मैं वही चीज़ घुमाता हूँ, फिर अरदास करता हूँ खाना खाने से पहले। अरदास करने के बाद में
फिर मैं खाना खाता हूँ। तो मेरे को खाना खाते से करते कराते कोई 11:15 बज जाते हैं आराम से। यानी सोने को जाते जाते 11 बजे का बाद का ही टाइम रखिए। अब समझिए कि फिर मेरे को टाइम तो नहीं मिला मोबाइल चलाने का। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, लेटते समय आधा घंटे के लिए फिर मैं कुछ न्यूज़ देखता हूँ, कुछ और देख लेता हूँ। तो बस न्यूज़ वगैरह देख दाख के वो ये सब करते कराते मेरे को बज जाते हैं 12। अब मेरे को बज गए 12। जब मैंने देखा कि 12 बज गए, अब सो जाना चाहिए, फिर मैं मोबाइल को एक सेट रख के और उस लड़के को भी अपने को बोलता हूँ, बेटा सो जा, अब मोबाइल तू भी रख दे अपना, और सोते हैं, बिल्कुल आवाज़ नहीं आनी चाहिए अब। उसके बाद अब समझिए कि 12 बजे फिर सोते हैं। अब आप समझिए कि उधर मैं 4:45 बजे का मैंने टाइम दिया था, 4:45 बजे से लेके फिर मेरे काम धंधे में ही हूँ, और फिर सोया रात को 12 बजे। अब ये घंटा लगा दीजिए कि कितने घंटे हो गए। तो जो मोदी जी वो प्रधानमंत्री हैं, तो उसको तो लोग दिखाते रहते हैं, लेकिन संसार में लोग किस तरह जिंदगी काट रहे हैं और किस तरह कितने जग रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी कौन खबर बांटेगा? नरेंद्र मोदी तो 1 घंटा लेट सोंगे तो उसकी भी खबर हो जाएगी, कहो आज साहब सो नहीं पाए, आज साहब सो नहीं पाए, देश के लिए काम कर रहे थे। अरे आप देश के लिए काम क्या कर रहे हैं? हम अपने परिवार को चला रहे हैं। जो परिवार चला लेगा वो देश भी चला लेगा, ऐसे नहीं है। लेकिन आपने अपना परिवार भी नहीं चलाया। जिम्मेवारी ये होती है जो हमने आपको बताई है। अब इतने बजे उठना है, इतने बजे ये करा, इतने बजे वो करा, ये जिम्मेवारी होती है। रसोई से लेकर ड्यूटी तक का सारा डाटा आपके सामने रख दिया। अब आप छांट के हमें इसमें से सभी से हमारे विनती है कि बताइए कमेंट बॉक्स में क्या सही है क्या गलत है। तो नमस्कार, प्रेम सिंह को दीजिए इजाज़त। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम थे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार।